नमस्कार दोस्तों। कोरोना से लड़ाई जारी है और अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन हम लोग जीतेंगे, ये पक्का है। आप सब एक दूसरे का साथ मत छोड़िए, बस आपसे यही विनम्र निवेदन है। कोरोना ने हम सबको सोशली एंड इकोनॉमिकली भी संकट में डाला है और इस संकट से निकलने का क्या रास्ता है, आइए जानते हैं। कौन सी एक ऐसी चीज है जो भविष्य के भारत को इस संकट से दूर करने में सहायक होगी? सिर्फ एक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या साइंस की मदद से हम लोगों की मदद कर सकते हैं? कैसे? सबसे पहले आता है हमारा अन्नदाता किसान, प्राइमरी सेक्टर। किसान को अपनी फसल को बेचने के लिए मीलों तक चल के ना जाना पड़े और अपनी फसल का पैसा लेने के लिए किसी के पैर ना पकड़ने पड़े। तो लगभग 60% जनसंख्या भारत की जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो खुशहाल रहेगी। इसके अंदर भविष्य के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन भी अहम भूमिका में रहेंगे। इसके लिए सरकार ने गत वर्षों में एक ई-नैम पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें किसान और ट्रेडर्स दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट संपर्क साध सकते हैं। किसान अपने फसल बेच सकते हैं और ट्रेडर्स डायरेक्ट उनसे उनकी फसल को खरीद सकते हैं। इसके अंदर प्रगति धीरे धीरे हो रही है और आज की डेट में 1000 मंडियां, भारत की 1000 मंडियां, जिसमें से 400 के आसपास मंडियां लॉकडाउन के पीरियड में इससे जुड़ी हैं। 1.6 करोड़ फार्मर्स, किसान इससे जुड़े हुए हैं और 1.3 करोड़ ट्रेडर्स जो कि फसल खरीदते हैं वो इस पोर्टल के थ्रू जुड़े हुए हैं और अभी तक इससे लाख करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। कुछ समय पहले ही किसान कॉल सेंटर्स खोले गए हैं जिससे स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। किसानों को फ्री कंसल्टेशन फोन के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है और लॉकडाउन पीरियड के बीच में ही एक ऐप लॉन्च की गई है, किसान रथ ऐप। उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स की जो समस्या है वो कम होगी। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या की जा सकती है कि इस ऐप के अंदर नेविगेशन भी जोड़ा जा सकता है जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हर एक पहलू पे ट्रैक किया जा सके। इससे क्या होगा, किसानों के साथ जो कुछ धोखाधड़ी जो होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। अभी तक इन सब टेक्नोलॉजिकल प्रक्रियाओं से किसानों की समस्याएं कम हुई हैं। हाँ, भविष्य में डिजिटल माध्यम की वजह से समस्याएं और उत्पन्न होंगी और हो सकता है कुछ अभी हल ना हुई हों, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब का सहारा लेते हुए हमें समस्याओं को कम भविष्य में करना है। और हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भविष्य में किसानों के आचरण में सोशल डिस्टेंसिंग एक हिस्सा बनाया जा सके, किसानों की मूवमेंट मिनिमम हो। इसके लिए हमें नैम पोर्टल को भारत की हर एक मंडी से जोड़ना होगा जिससे कि किसान घर बैठे अपनी फसल को बेच सके और ट्रांसपोर्टेशन भी एट द डोर स्टेप हो। अब इससे होगा कि चेन ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स डिलीवरी वो अपने आप सुधर जाएगी और कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा होगा। इसमें समस्या ये भी आ सकती है कि किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमें क्या करना है। तो सरकार को ये कदम लेने पड़ेंगे कि टेक्नोलॉजी किसानों के घर तक पहुंचे, उनको सिखाया जाए, एक प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी की मदद इस तरह भी लेनी पड़ेगी कि डिजिटल माध्यम जो पूरा यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो और किसी ना किसी व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी भी निर्धारित हो जिससे सेलर एंड बायर दोनों सुरक्षित हों। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ यूज़ करके हम लोग सभी कंसर्न्ड पार्टीज को, जैसे फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सब को सुरक्षित कर पाएंगे एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली अपलिफ्ट भी कर पाएंगे। किसान को अगर उसकी फसल की सही कीमत घर बैठे मिलेगी तो किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और सुसाइड्स भी कम होंगी।
अब ये सब के अंदर सारा पैसा डिजिटल माध्यम से ही, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के माध्यम से ही डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, तो प्रक्रिया पारदर्शी भी होगी। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, कैश का लेन देन कम होगा और हाँ, वायरस फैलने का खतरा भी कम होगा। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी एक तैयार करना पड़ेगा डिजिटल माध्यम से, और एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर उसको हमें कंप्लीट भी करना होगा, जिससे कि किसान अपनी सारी समस्याएं सॉल्व भी कर सके। भविष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और भी बढ़ावा देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की लगभग हर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिजिटल माध्यम से हो, और किसानों को कुछ भी हमें बात तक पहुंचानी हो तो वो भी फोन के माध्यम से हो। अब ये सब टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी क्यों है? अब जरूरी इसलिए है कि माना जाता है कि भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और अगर भारत का किसान सुखी और समृद्ध होगा तो भारत स्वयं सुखी और समृद्ध होगा। Hence, technology has to play an important role in future for social and economic upliftment of the society. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको, टेक्नोलॉजी को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के माध्यम से देखेंगे। तब तक आप सब अपने घर पे सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।